बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। 29 मार्च यानी कि इसी महीने के एंड पे 2025 29 मार्च को मुअल्लिम फलक यानी कि सैटर्न जो कि कर्मों का प्लैनेट है वो स्पाइसेस ज़ोडिएक में आ जाएगा। इससे पहले सैटर्न अपने ही हाउस एक्वेरियस हाउस में था। अब 29 मार्च को ये इवेंट होने जा रहा है। ये ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लैनेट है और जब भी ये घर चेंज करता है तो हालात यकसर बदल जाते हैं। तकरीबन ये हर घर में 2.5 साल का अरसा गुजारता है। अब ये पाइसेस में रहेगा 2.5 साल। तो इस तकरीबन 2.5 साल में बहुत से जो बुरूज पर असरात होंगे वो डिफरेंट होंगे। किसी की सारसती ख़त्म हो जाएगी 29 मार्च को, किसी की शुरू हो जाएगी, किसी का दूसरा और किसी का तीसरा फेज़ होगा। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस बुर्ज की सारसती शुरू हो रही है और किसकी ख़त्म हो रही है। जब भी सैटर्न, सन, जुपिटर, बड़े बड़े प्लैनेट जब भी राहु केतु अपना ट्रांजिट करते हैं तो इसके असरात बहुत शदीद किस्म के होते हैं। इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात बड़े गहरे होते हैं। अगले 2.5 साल तमाम बुर्ज के कैसे गुजरेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि गैब का इल्म की बात नहीं करूंगी क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी है, सिर्फ गाइडलाइन है जिसकी बिना पर आप तैयारी कर सकते हैं कि ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें हों, अल्लाह चाहे तो कुछ भी ना हो और अगर अल्लाह चाहे तो हो भी जाए। तो ऐसे हालात जो हैं वो इस तरह के मुमकिन हो सकते हैं। हम सिर्फ मुमकिनात पर बात करेंगे, बाकी जो होना या नहीं होना वो अल्लाह ताला की तरफ है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लेकिन उम्मीद अच्छी लगानी चाहिए, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बात करते हैं 12 बुरूज पर सैटर्न के क्या असरात होंगे। एरीज़ बुर्ज हमल सबसे पहला ज़ोडिएक है एरीज़, और एरीज़ वालों का जो सैटर्न है अब जब आपके 12th हाउस में जाएगा पाइसेस साइन पर 29 मार्च को ये ट्रांजिट होने जा रहा है। 2.5 साल का अरसा सैटर्न ने आपके 12वें घर में गुजारना है जो कि ये जुपिटर का हाउस है। 12th हाउस खर्चों का घर होता है। तो अब आपके अच्छे कामों पर अखराजात होंगे क्योंकि जुपिटर एक अच्छा प्लैनेट है, उसका घर अच्छा घर है और वहाँ पर सैटर्न जब साथ आ जाएगा तो दो गुरु जब इकट्ठे होते हैं तो अच्छे काम होते हैं। अच्छे कामों पर आपके खर्चे होंगे। करियर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। करियर में कोई अच्छा चेंज आ सकता है। एरीज़ वालों के बैरून मुल्क से कोई इनविटेशन आ सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं तो नई डील बन सकती है, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाएंगे। बैरून मुल्क से माली सपोर्ट रहेगी। अगर आप बाहर के मुल्क सेटल होना चाहते हैं तो वीज़ा इमिग्रेशन में आसानी रहेगी। बाहर जॉब हो सकती है, सेविंग्स बढ़ेंगी, जॉब चेंज कर पाएंगे, करियर चेंज होगा। इन 2.5 सालों में आपका ऑनलाइन वर्क के ज़रिए काफ़ी पैसा कमा सकेंगे। अलबत्ता फैमिली की सपोर्ट आपको बहुत अच्छी मिलेगी, फैमिली की ग्रोथ होगी। दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके चार्ट में अगर प्लैनेट्स की पोजीशन थोड़ी ख़राब है तो वो अपने फैमिली वालों से ज़रा अलहदा भी हो सकते हैं। हो सकता है वो बाहर के मुल्क चले जाएं, हो सकता है उनकी जॉब बाहर हो जाए तो वो अपने फैमिली से अलग हो जाएं। दोनों तरह की सूरत हाल मुमकिन है। अलबत्ता बाहर के मुल्क जाने के इम्कानात एरीज़ वालों के बहुत ज़्यादा हैं। रूहानी सफ़र पर जा सकते हैं, वालिद की सपोर्ट रहेगी। इन 2.5 सालों में आपके हालात, आपके करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। असल मायनों में आपका धन योग बनने जा रहे हैं। इस वक्त आपके बर्थ चार्ट में अगर जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है तो फिर तो एरीज़ वालों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके करियर में एक शानदार चेंज आने जा रहा है। वैसे मैं ये भी बता दूं कि 29 मार्च से चूँकि सैटर्न ने जब घर चेंज करना है तो आपकी साढ़सती का दौर शुरू हो जाएगा। तो एरीज़ वालों आपके तो शुरू में ही बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर साढ़सती जो होती है वो नुकसानदेह हो। लोग बहुत घबराते हैं साढ़सती के वक्त में। बाज़ औक़ात ये साढ़सती बहुत ज़्यादा अरूज भी दिलाती है। तो बस आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। करियर वाइज भी, आपकी फैमिली वाइज भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे।
अब बात करते हैं टॉरस बुर्ज सौर वालों की। टॉरस 29 मार्च को सैटर्न आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 2.5 साल का अरसा आपका बड़ा शानदार होगा, क्योंकि 11th हाउस बड़े बड़े फ़ायदे, बड़े ताल्लुकात, ख्वाहिशात का पूरा होना, ये सब चीज़ें 11th हाउस से देखी जाती हैं। जब एक बड़ा प्लैनेट इधर आएगा तो आपको बड़े बड़े गेंस तो होंगे, आपकी दरीना ख्वाहिशात तो पूरी होंगी। वरासती जायदाद के अगर मसाइल चल रहे थे तो आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ससुराल वाले सपोर्ट करेंगे, नए नए ताल्लुकात बनेंगे हायर अथॉरिटीज़ से, यानी कि माशरे की बाअसर शख्सियात आपको सपोर्ट करेंगी। बड़े बड़े बहन भाई, दोस्त, अहबाब सब आपकी सपोर्ट करेंगे। सैटर्न कामों में डिसिप्लिन चाहता है। अगर आप बड़े फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएँ, अपनी लाइफ में नज़्म व ज़ब्त लेकर आएँ, अपने काम टाइम पर करें, अपनी लाइफ, अपनी रूटीन को चेंज करेंगे तो ये 2.5 साल का अरसा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बस आपने सेहत का ख्याल रखना है, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी। वो अफराद जो वकील हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, या वो अफराद जो आर्ट वर्क से जुड़े हैं, आर्टिस्ट हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, पेंटर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, पार्लर रन करते हैं, इन लोगों को बड़े पैमाने पे फ़ायदा होगा। टॉरस वालों को अपने लाइफ पार्टनर और अपने बिजनेस पार्टनर, इन दोनों की सपोर्ट भी इन 2.5 सालों में मिलती रहेगी और इनकी मदद से ये अच्छा पैसा कमा पाएंगे। सिर्फ सेहत का आपने ख्याल रखना है, सुस्ती और कायली से बचना है। जितना एक्टिव रहेंगे उतना बेहतरीन वक्त गुजारेंगे। जेमिनी बुर्ज जौज़ा, जेमिनी 29 मार्च को सैटर्न आपके 10th हाउस में आएगा। 2.5 साल का अरसा जिसमें सैटर्न ने आपके 10th हाउस में रहना है। आपका करियर हाउस है 10th हाउस। तो 2.5 सालों में आप अपने करियर से मुतालिक बड़ा चेंज देखेंगे। हो सकता है जो लोग जॉब करते हैं वो बिज़नेस स्टार्ट कर पाएँ या कोई दूसरी जॉब में शिफ्ट हो जाएं। हो सकता है बाहर के मुल्क से कोई इन्विटेशन आ जाए और बाहर के मुल्क जाने पर आपके ख़र्चे हों। कोई आप रूहानी सफ़र कर पाएंगे। बहुत से जेमिनी शराकती कारोबार शुरू कर पाएंगे, उनको फ़ायदा होगा। जो पहले से ही शराकती कारोबार करते हैं उनको कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, अच्छी फाइनेंसर मिल सकता है। इन 2.5 सालों में करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बाहर के मुल्क सेटल होने के चांसेस भी बन रहे हैं। ख़र्चों पर आपका कंट्रोल आ जाएगा। काफ़ी अरसे से जो आपके ख़र्चे चल रहे थे वो अब कंट्रोल में रहेंगे। तो होगा ये कि 2.5 सालों के अरसे के अंदर अंदर ही जुपिटर ने भी आप ही के हाउस में, आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करना है। तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त होगा जब जुपिटर आपके हाउस में आ जाएगा और सैटर्न आपको करियर में सपोर्ट देगा। तो बहुत कामयाब तरीन आप लोग वक्त गुजारेंगे। सर बुर्ज सरतान, 29 मार्च को सैटर्न आपके 9th हाउस में 2.5 साल के लिए आएगा। अब 9th हाउस आपकी लक का घर होता है। लंबे सफ़र, रूहानी सफ़र, वालिद के साथ जो रिलेशन होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस। अब जब सैटर्न 9th हाउस में आएगा तो आपके तो लॉन्ग ट्रेवल्स शुरू हो जाएंगे। बैरून मुल्क जा सकते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के कामों में आसानी बनेगी। स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनको मनपसंद यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा उनके लिए बड़ा आइडियल टाइम रहेगा। कोई रूहानी सफ़र कर पाएंगे। हज, उम्रा, ज़ियारात पर आप 2.5 सालों में जा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस में बॉस या सीनियर्स के साथ यहाँ पर थोड़े से क्लैशेस आपके रह सकते हैं। यहाँ पर आपने ज़रा ख्याल रखना है। वालिद की सेहत कंसर्न रह सकती है, उनकी सेहत का ख्याल रखें। आपके बर्थ चार्ट से एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल सकती है। वैसे ये जनरल प्रेडिक्शन है जिसके बारे में मैं आपको मुमकिनात के बारे में बता रही हूँ। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको बड़े बड़े गेंस हों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से पैसा कमा सकेंगे, लेकिन कुछ लोगों को बड़े लेवल का नुकसान भी हो सकता है। अब ये आपका बर्थ चार्ट बताएगा कि आपके जायचे में नुकसान है या फिर आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आपने लोन या कर्ज़े के लिए अप्लाई किया था तो वो मिल सकता है। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग बॉसेस के साथ अगर बना कर रखते हैं तो बेहतर वक्त गुजार जाएंगे। वालिद की सेहत का ख्याल रखें। अगर आपके बाय बर्थ चार्ट पर अच्छे सियारे मौजूद नहीं हैं तो आपको अपने कामों में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। दोनों सूरत हाल हो सकती हैं। बाज़ लोगों को बड़े लोगों से, बड़े ताल्लुकात से फ़ायदा भी हो सकता है, बड़े बहन भाई सपोर्ट भी करेंगे, मगर जब प्लैनेट अच्छे नहीं बैठे होंगे तो उनको स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये दोनों सूरत हाल हो सकती हैं। जिनके अच्छे बैठे हैं उन लोगों के काम तो फ़ौरन हो जाएंगे, लेकिन जिनके प्लैनेट्स अच्छे पोजीशन पर नहीं हैं उनके काम रुक रुक कर होंगे। लियो बुर्ज असद, लियो 29 मार्च को सैटर्न आपके
8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 2.5 साल का अरसा सैटर्न आपके 8th हाउस में रहेगा। 8th हाउस रिसर्च वर्क को, खुफिया अलूम को, खुफिया मालूमात को का घर होता है। 8th हाउस ससुराल वालों को भी देखा जाता है 8th हाउस से। इसके अलावा अचानक चीज़ों का अच्छा या बुरा होना या कामों में ताख़ीर 8th हाउस लाता है। तो अब 2.5 साल का अरसा जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, एजेंसियों से जुड़े हैं, छुपे हुए अलूम की तलाश में होते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा वक्त होगा। उनकी रिसर्च में बहुत अच्छा इजाफा होगा, उनकी जो मालूमात हैं उनमें इजाफा होगा। आपकी ज़िंदगी में एक नया चेंज आ सकता है, करियर चेंज करेंगे लियोस। जो जॉब कर रहे हैं वो दूसरी जॉब पे जा सकते हैं, उनकी वर्क प्लेस चेंज हो जाएगी या वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। इन 2.5 सालों में आपके करियर, आपके काम को लेके बड़ा बदलाव आने जा रहा है जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। करियर को ग्रोथ मिलेगी। स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा वक्त देखेंगे, काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। मनपसंद आपको एडमिशन मिल सकता है। साहिब औलाद का अपने बच्चों से बड़ा अच्छा रिलेशन होगा, बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग जॉब करते हैं इनको नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, तरक्की प्रमोशन के चांस बनेंगे। दूसरी तरफ अगर आपके प्लैनेट बाय बर्थ अच्छे ना हों तो औलाद की तरफ से मसला भी आ सकता है, लव लाइफ में ब्रेकअप भी हो सकता है और तरक्की होती होती रुक भी सकती है। अब ये 2.5 सालों में ऐसी सूरत हाल रहेगी कि कामों में कुछ ताख़ीर का सामना भी रह सकता है। अब ये दोनों सूरत हाल है, एक तो करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ भी मिल सकता है और दूसरी तरफ जिनके प्लैनेट्स अच्छे नहीं बैठे उनके कामों में ताख़ीर भी हो सकती है, उनको अपने बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं या उनकी लव लाइफ भी ख़राब रह सकती है। तो ये मैंने दोनों सूरत हाल आप लोगों के लिए बता दी है। विर्गो बुर्ज सुमला 29 मार्च को सैटर्न आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 2.5 साल के लिए सैटर्न आपके 7th हाउस में रहेगा। 7th हाउस आपकी शादीशुदा ज़िंदगी और आपकी शराकती कारोबारी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी सैटर्न 7th हाउस में आएगा तो बहुत से अफराद की शादी के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। जिन विर्गोस की शादी के हवाले से मसले मसाइल बने हुए थे तो वो अब ख़त्म होंगे। इन 2.5 सालों में शादी होने के इम्कानात ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो अफराद जो अपनी शादी से नाखुश थे, अपनी एक रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे थे, तो ये वाइंड अप का साल भी हो सकते हैं कि आप उनको बआसानी इस रिश्ते से छुटकारा भी हासिल कर पाएंगे। कोई नया पार्टनर भी आपको मिल सकता है। एक चीज़ का ख़त्म होना और दूसरी चीज़ की शुरुआत भी हो सकती है। इसके अलावा इन 2.5 सालों में आप घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी ख़रीदने के भी वाज़े आपके इम्कानात बन रहे हैं। अगर आप बाहर के मुल्क जाने का प्लान कर रहे हैं तो बाहर के मुल्क सेटल भी हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में इन 2.5 सालों में लॉन्ग ट्रैवल ज़्यादा रहेंगे, कोई रूहानी सफ़र पेश आ सकता है। हाँ, अलबत्ता आपको अपनी वालिद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और विर्गो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट से, कंस्ट्रक्शन से, बिल्डर से, उनके कामों में बड़ा इजाफा होगा। उनकी बड़ी मुनाफा बख्श डील हो सकती हैं, उनकी सेल परचेज से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ लोग करियर को चेंज कर पाएंगे, नया बिज़नेस स्टार्ट कर पाएंगे, बाहर के मुल्क से काम की आपको ऑफ़र हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें 2.5 साल विर्गोस वालों के साथ लगी रहेंगी। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, लिब्रा 29 मार्च को सैटर्न आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 2.5 सालों के लिए सैटर्न ने इधर ही रहना है। छठा घर जो होता है कर्ज़े का, बीमारियों का, दुश्मनों का और जॉब का, मुलाजमीन का घर होता है। जब भी सैटर्न इधर आएगा तो जिनके तो बाय बर्थ प्लैनेट सैटर्न बहुत अच्छा बैठा है तो उनको बीमारी से शिफायाबी मिलेगी। दुश्मन हासदीन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वहाँ कामयाबी मिल जाएगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप अपने कर्ज़े से छुटकारा हासिल कर पाएँ। अलबत्ता कोई भी डील या कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ज़रा मोहतात रहिएगा क्योंकि धोखा या फ्रॉड होने के वाज़ेह इम्कानात भी बन रहे हैं। इन 2.5 सालों में आपके स्किल्स की बुनियाद पर आप बहुत तरक्की कर पाएंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, नए अलूम से वाकिफ़ होंगे और इन चीज़ों को आप अपने करियर में इम्प्लीमेंट करेंगे।
आपकी ज़िंदगी में शॉर्ट ट्रैवल्स रहेंगे, छोटे बहन भाइयों की सपोर्ट रहेगी, मुलाजमीन नए हायर कर पाएंगे, ससुराल काफ़ी आना जाना लगा रहेगा या ससुराल की तरफ से कोई टेंशन भी रह सकती है। ये 2.5 साल अगर आप अपने कामों में मेहनत करते हैं लिब्रंस, तो वक्त के साथ चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो खूब तरक्की भी देखेंगे। वक्त के साथ चीज़ों में बदलाव लाना ये ज़रूरी होता है ताकि आप वक्त के साथ मूव कर सकें। ओवरऑल आपके लिए ट्रांजिट बेहतर रहेगा। स्कॉर्पियो बुर्जे अकरब, स्कॉर्पियो 29 मार्च यानी कि 29 मार्च सैटर्न आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 2.5 सालों के लिए सैटर्न आपके 5th हाउस में रहेगा। तो इन 2.5 सालों में बहुत से स्कॉर्पियंस को औलाद की खुशी मिलेगी, घर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है या साहिब औलाद अफराद को अपने बच्चों की जानिब से खुशखबरी मिल सकती है। शादी के हवाले से भी उनकी कोई खुशखबरी हो सकती है, हो सकता है उनके बच्चों का रिश्ता तय हो जाए या उनके घर में बच्चों की शादी हो। और बहुत से स्कॉर्पियंस की अपनी शादी का भी उनको सुख मिलने जा रहा है। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मोहब्बत की शादी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरक्की भी हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटियाँ भी उनको इन 2.5 सालों में मिलेंगी, नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, नया ओहदा मिल सकता है। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा होगा, सेविंग्स के मौके मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, फैमिली की सपोर्ट रहेगी, फैमिली के ऊपर खर्चा करेंगे। इन 2.5 सालों में बहुत से लोग जॉब, अपना करियर चेंज करेंगे, हो सकता है अपना नया स्टार्टअप शुरू करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें या मुख्तलिफ ज़राए से पैसा कमाने में कामयाब होंगे। इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी शादी के हवाले से भी हालात बन रहे हैं। सिंगल हैं तो उनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, और अगर आप अपने लिए कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे थे तो वो भी आपको मिलेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में आपका ध्यान ज़्यादातर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, ट्रेडिंग वगैरह में ज़्यादा रहेगा। तो ओवरऑल सैटर्न आपको बहुत कुछ दे कर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग और शॉर्ट ट्रैवल बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आपके जायचे में सैटर्न और जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है तो चीज़ें उलट भी हो सकती हैं। सैगिटेरियस बुर्ज कौस, सैगिटेरियस 29 मार्च को सैटर्न आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 2.5 साल का अरसा सैटर्न आपके 4th हाउस में गुजारेगा। 4th हाउस घर का सुख, वालदा और उनके साथ रिलेशन, प्रॉपर्टी, गाड़ी सवारी को रिप्रेजेंट करता है। जब सैटर्न 4th हाउस में आएगा तो वालदा की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन घर, गाड़ी सवारी का सुख भी आपको मिलेगा। नया घर, नई सवारी खरीद पाएंगे या पुरानी चीज़ों को भी रेनोवेट कर सकते हैं। घरेलू सुकून मिलेगा, घर के लिए कोई लग्जरी खरीदेंगे। इसके अलावा इस अरसे में आप बहुत सारा कर्जा ले भी सकते हैं और वो कर्जा आप अपने घर को बनाने में भी लगा सकते हैं। वो सैगिटेरियस अफराद जो काफ़ी अरसे से बीमार थे उनको शिफायाबी भी मिलेगी। 6th हाउस मुलाजमीन का घर भी होता है, तो आप अपने लिए कोई नए मुलाजमीन भी हायर कर सकते हैं। अच्छा, इन 2.5 सालों में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, अपने फाइनेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा भी देखेंगे, अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे। अगर किसी NGO से रिलेटेड हैं या पॉलिटिशियन है तो काफ़ी नेम फेम मिलेगा। प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त से फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो इस ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाएगा। अब आपको कामयाबी या नाकामी या आपके बाय बर्थ चार्ट को देखकर ही पता चलेगी। ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी अच्छी रहेगी। कैप्रिकॉन बुर्जे जद्दी, कैप्रिकॉन 29 मार्च आपका लॉर्ड सैटर्न आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा। 2.5 साल के अरसे में छोटे बहन भाइयों की सपोर्ट मिलेगी, उनके ऊपर अखराजात करेंगे। आप बाहर के मुल्क का सफ़र कर पाएंगे, कोई रूहानी सफ़र पर जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपकी सारसती का दौर ख़त्म हो जाएगा 29 मार्च को। तो जो लोग परेशान थे कि उनकी सारसती कब ख़त्म हो रही है, तो कैप्रिकॉन्स आपकी सारसती 29 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनको अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत से कैप्रिकॉन को औलाद होने की खुशखबरी भी मिलेगी, जबकि जो साहिब औलाद हैं उनको अपने औलाद के साथ जो उनका रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरक्की, प्रमोशन हो सकती है। अगर आपके कोई मनफी सियारे साथ बैठे हुए हैं, कोई मैलेफिक प्लैनेट्स की वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़ा ब्रेकअप आ सकता है, औलाद की परेशानी भी हो सकती है। इन 2.5 सालों में आपके बैरून मुल्क से मुतालिक खर्चे होंगे, वीज़ा इमिग्रेशन पर अखराजात होंगे, लेकिन ये खर्चे अच्छे कामों पर होंगे। आप बाहर सेटल हो सकते हैं, बाहर ऑफ़र आ सकती है। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा वक्त होगा।
एक्वेरियस बुर्जे दल्फ। एक्वेरियस 29 मार्च आपका भी लग्न लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में दाखिल होगा। सेकंड हाउस 2.5 साल के लिए सैटर्न आपके सेकंड हाउस में रहेगा। आपकी ये साढ़सती का आखिरी फेज़ होगा जिसमें आपको होने जा रहा है काफ़ी फ़ायदा। आपके लिए दूसरे हाउस में सैटर्न का आना बड़ा धन योग बनाएगा। ये असल मायनों में आपको पैसे देगा क्योंकि इसमें 11th और सेकंड हाउस एक्टिव हैं। एक बड़े फ़ायदे का घर और दूसरा सेविंग्स और दौलत का घर। तो फाइनेंस बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। बड़े बड़े लोगों से फ़ायदा हो सकता है। बड़े नेटवर्क के थ्रू पैसा कमाएंगे। आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी। बड़े बहन भाई दोस्त सबकी सपोर्ट मिलेगी। अगर आपके प्लैनेट बाय बर्थ थोड़े ख़राब भी हैं तो फैमिली की सपोर्ट आपको उस तरह नहीं मिलेगी। हो सकता है आप बाहर के मुल्क चले जाएं या अपनी जो फैमिली से अलहदा हो सकते हैं। अगर प्लैनेट अच्छे हों तो मोहब्बत की शादी हो जाएगी, फैमिली सपोर्ट करेगी, धन योग बनेगा, घर गाड़ी सवारी भी ख़रीदेंगे। अलबत्ता वालदा की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। और तो और किसी को कर्ज़ देते हुए आपने मोहतात रहना है। लेन देन सोच समझ कर करना है। ओवरऑल इन 2.5 सालों में फाइनेंस की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। सैटर्न मेहनत का फल देता है और काफ़ी अरसे तक आपको इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। पाइसेस बुर्जे होत 29 मार्च को सैटर्न यानी ज़ोहल आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। तो पाइसेस आपकी साढ़सती का दूसरा फेज स्टार्ट हो चुका है। 29 मार्च को सैटर्न आपके 12th और 11th हाउस का रूलर भी है। यहाँ 2.5 साल आपके करियर के लिए तो बहुत अच्छे होने वाले हैं। पहले जो आपके खर्चे हो रहे थे अब कंट्रोल आ जाएगा, फाइनेंस बढ़ेगा। पिछले साल के निस्बत आप अपने खर्चों में कमी देखेंगे। अब सोच समझ कर खर्चा करेंगे। अब जैसे ही सैटर्न आपके लग्न में आएगा तो चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। इसके अलावा इनकम और आपके सोर्सेस बढ़ रहे हैं। आपका सैटर्न अगर आपका जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन पर है बाय बर्थ तो बड़े लेवल का गेंस हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बाहर के मुल्क पर जाने पर आपके खर्चे होंगे। दूसरी बात, सैटर्न का फर्स्ट हाउस में आना थोड़ा सेहत के मामले को डिस्टर्ब कर देगा। तो सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी डेली रूटीन को बेहतर करें। अपनी डाइट का ख्याल रखें। बीमारी पर खर्चा भी हो सकता है। इन 2.5 सालों में आप कुछ नया स्टार्टअप लेंगे करियर में। पुरानी चीज़ों का ख़ात्मा करेंगे। नई जॉब नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। इस अरसे में आपका आपके जो स्किल्स हैं, आपके जो हुनरमंदी है वो आपके कामों को मज़ीद निखारेगी। करियर वाइज बड़ा बदलाव आएगा जो आपको फ़ायदा भी देगा। सफ़र के मामलात भी आपके खुलेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में भरपूर आते रहेंगे।